हेलो हाय बच्चों लोग, कैसे आप सब भैया? एकदम बढ़िया हो। चलो ठीक है, आज हम पढ़ते हैं भैया हमारा जो टॉपिक है भैया अनुवांशिकता। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर जो टॉपिक है जैसे कि मेंडल के नियम, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हर साल एग्जाम में आता रहता है, इसलिए ये लगभग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हर बार लगभग आता ही रहता है, इसलिए टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो टॉपिक हम पढ़ेंगे क्या? मेंडल के नियम। तो मेंडल ने जो नियम दिए थे, 3 नियम दिए थे, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। तो पहले पढ़ेंगे प्रभाविता का नियम। तो पढ़ना क्या भैया? सिंपल सा मेंडल के नियम। तो पढ़ना भैया मेंडल के नियम, मेंडल के नियम यानी कि मेंडल्स लॉ पढ़ना है। मेंडल्स लॉ। तो मेंडल्स लॉ क्या कहता है भैया? मेंडल के नियम में क्या कह रहा है आखिर में समझते हैं। तो जो मेंडल के नियम है, तो मेंडल जो पहला नियम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया? प्रभाविता का नियम। पहला नियम क्या भैया? प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम। इसमें क्या बोलते हैं भैया इंग्लिश में हम लोग? लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या बोलते भैया? डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी कि प्रभाविता का नियम। चलो अब ध्यान देखो, इस टॉपिक में इस परिभाषा से क्या होती है ध्यान सुनिएगा। जो मैं परिभाषा बोल रहा हूँ ना इसे लिख लिया करो, ठीक है? तो लिखिए फटाक से, क्या बोल रहा हूँ मैं सुनिएगा। बोलेंगे जब एक प्रभावी पौधे दूसरे अप्रभावी पौधों के मध्य संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी F1 में वही पौधे प्रतिलक्षित होते हैं जो प्रभावी होते हैं, वे पौधे प्रतिलक्षित नहीं होते जो अप्रभावी होते हैं। ओके, अगर वीडियो की स्पीड तेज हो थोड़ा स्लो कर लो, या स्लो हो तो थोड़ा वीडियो की स्पीड तेज कर लो। ओके, अपने अनुसार वीडियो की स्पीड बढ़ा और घटा लीजिए। ओके, छोटा समझते हैं। तो पहले हमने क्या बोला भाई? प्रभावित पौधे। जब एक प्रभावी पौधे, क्या भैया? प्रभावी पौधे जैसे क्या भैया? लंबापन या लंबा पौधा या आप लंबापन भी कह सकते हैं। इसका एक नाम और भी है, इस प्रभाविता के नियम को बोलते हैं प्रबलता का नियम भी, ठीक है? तो कन्फ्यूज मत होना, दोनों में अलग अलग नहीं, एक ही है। तो यहाँ भैया अप्रभावी पौधे जैसे कि बौना पौधा। ओके, इस अब इन दोनों के बीच क्या कराना है भैया? तो जो लंबा पौधा है इसके लिए मेंडल जी ने एक सिंबल दिया था। क्या भैया? कैपिटल टी। ये कैपिटल टी एक सिंबल है, कैपिटल टी, ठीक है? और बौने पौधे के लिए भी सिंबल है स्मॉल टी। क्या भैया? स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो ये कैपिटल टी लंबे पौधे के जीन है और स्मॉल टी मतलब बौने पौधे के जीन है। तो इन दोनों के बीच क्या कराना है? क्रॉस कराना है, मतलब संकरण करवाना है। ओके, अब ध्यान सुनना है कैसे कराना है। परिभाषा भी बोलेंगे हम लोग क्या? जब एक प्रभावी पौधे दूसरे अप्रभावी पौधे के मध्य संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में वही पौधे प्रतिलक्षित होते हैं जो प्रभावी होते हैं, वे पौधे प्रतिलक्षित नहीं होते जो अप्रभावी होते हैं। तो फटाक देखो, मैं क्रॉस करूंगा इसके साथ, यहाँ करा क्रॉस, एक हो गया। तो ऊपर से क्या आएगा भैया? कैपिटल टी आ गया। क्या आ गया? कैपिटल टी। अब ध्यान देखो, यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से आएगा ए ढनन के आ गया यहाँ पर। इस एक और से पौधा आ जाएगा भैया स्मॉल टी। क्या जब ये स्मॉल टी। अब फिर देखो यहाँ से ये क्रॉस करेंगे तो कैपिटल टी यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया? कैपिटल टी यहाँ पे आ जाएगी, कैपिटल टी आ गई यहाँ भैया। और देखो फिर इसके बीच क्रॉस करेंगे तो ये देखो यहाँ से क्या आएगा? स्मॉल टी। यहाँ से सरक के क्या आ गई? स्मॉल टी। क्या आएगा भैया? स्मॉल टी। अब फिर देखो यहाँ से गया कैपिटल टी, यहाँ से क्या आया? यहाँ से क्या आया? कैपिटल टी। क्या है भैया? कैपिटल टी। अब यहाँ से क्या आएगा? देखो यहाँ से आएगा स्मॉल
टी। यहाँ से क्या ढन के चला यहाँ पर स्मॉल टी। ओके, अब ध्यान रखो, अब यहाँ से देखो आ गया कैपिटल टी। यहाँ क्या आ जाएगा भैया कैपिटल टी। क्या आ गया भैया कैपिटल टी। और यहाँ पे क्या आ जाएगा स्मॉल टी। क्या जाएगा स्मॉल टी। क्या क्या स्मॉल टी। अब ध्यान देखो ये जो दिख रहा है ना ये कौन पीढ़ी भी है F1 पीढ़ी है। कौन भी F1 पीढ़ी F1 पीढ़ी है। तो जो F1 पीढ़ी है और ये क्या है ये जनक है। ये जनक पेरेंट्स जनक मतलब पेरेंट्स। ये क्या है ये दोनों लंबा पौधा बौना पौधा क्या है पेरेंट्स जनक है पी। F1 पीढ़ी यानी प्रथम संतति पीढ़ी। इसमें क्या होता है भैया जो ये कैपिटल टी स्मॉल टी 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 ये आए हैं ना इन्हें हम बोलते हैं संकर पौधे। क्या बोलते हैं भैया संकर पौधे। इन्हें हम बोलते हैं संकर पौधे। इसे 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 इन चारों को हम लोग क्या बोलेंगे संकर पौधे। संकर पौधे क्या बोलते हैं संकर पौधे यानी कि हाइब्रिड प्लांट। क्या बोलते हैं हाइब्रिड प्लांट। क्या बोलते हैं हाइब्रिड प्लांट। अब ध्यान रखना ये तो F1 पीढ़ी हो गया। अब इसका F2 पीढ़ी। अब देखो ये जो लंबा पौधा है ना अपना लक्षण व्यक्त किया है। इसने अपना लक्षण व्यक्त किया। संकर पौधे मतलब होता है संकर हाइब्रिड प्लांट बड़े होते हैं ना यार संकर में। जो देसी वाली मटर देखो जो छीमी होती है 3 नाम हाइब्रिडिया लिए और बड़ी बड़ी होती है। तो हाइब्रिड मतलब होता है बड़े लंबे पौधे। तो ये संकर पौधे हैं यानी कि लंबापन। तो लंबापन इसमें ज़्यादा है। देखो जो ये कैपिटल टी है ना कैपिटल टी अपना लक्षण व्यक्त की है स्मॉल टी अपना लक्षण व्यक्त नहीं की है। अगर स्मॉल टी अपने लक्षण व्यक्त करती तो पौधा बौना होना चाहिए था। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है लंबा पौधा हो रहा है। यानी जो संकर है सिर्फ कैपिटल टी अपना लक्षण व्यक्त कर रही है स्मॉल टी अपना लक्षण व्यक्त नहीं कर रहा है। इसलिए पौधा क्या है लंबा है। नहीं अगर कैपिटल टी अपना लक्षण व्यक्त करती तो यहाँ बौना पौधा हो जाना चाहिए था। लेकिन बौना पौधा हुआ नहीं सब लंबे पौधे हैं। इसलिए क्या भैया कैपिटल टी प्रभावी है। चलो अगली पीढ़ी में चेक कर लेते हैं क्या कैपिटल टी प्रभावी है। चलो देखते हैं। आप देखो जो अगली पीढ़ी है ये जो संकर पौधे हैं ना संकर ये सारे कौन है ये भी संकर पौधे ये भी संकर पौधे ये भी संकर पौधे ये भी संकर पौधे हैं। तो इनके बीच हम क्रॉस कराएंगे। देखो एक कैपिटल टी को मैंने यहाँ ले लिया कैपिटल टी हो गया और एक और ले लिया कैपिटल टी। आप ध्यान देखो तो ये देखो यहाँ से एक कैपिटल टी लिया और एक स्मॉल टी ले लिया। एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। यहाँ भी एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। ठीक है ये हो गया इतनी बात। अब ध्यान रखो इनके बीच फिर क्रॉस करवाना है। क्या करवाना है क्रॉस। अब ध्यान रखना क्रॉस सीखो ध्यान से। क्रॉस बहुत जरूरी है सीख लो। देखो ध्यान से यहाँ से डंडा खींचो ऐसे ये आ गया। तो ये जो कैपिटल टी है ये ससुरा ढनंग के यहाँ चला आया। क्या हुआ ढनंग के नीचे चला आया। अब ध्यान देखो ये जो कैपिटल टी ये वाला है ये सड़क के साई से आ गया। क्या हुआ सड़क के यहाँ पर आ गया। जब ये सड़क के ढनंग के यहाँ पे आ गया ये देखो कैपिटल टी हो गया। अब फिर देखो ये कैपिटल टी से गया यहाँ गया। जब यहाँ जाएगा यहाँ आ जाएगा क्या कैपिटल टी। क्या जाएगा भैया कैपिटल टी। क्या जाएगा कैपिटल टी। अब देखो जब यहाँ जाएगा फिर यहाँ से क्रॉस कराएंगे यूं यहाँ जाएगा। तो यहाँ क्या जाएगा भैया देखो यहाँ पे क्या है स्मॉल टी है ना हो जाएगा स्मॉल टी। क्या जाएगा भैया स्मॉल टी। ओके अब फिर देखो ध्यान से अब यहाँ से देखो स्मॉल टी गया है साई से और यहाँ से ऊपर से कैपिटल टी आया है। तो देखो कैपिटल बड़ा है तो ये बड़ा प्रभावी है छोटा अप्रभावी है। तो बड़ा वाला हमेशा आगे लिखा जाता है और छोटा वाला उसके बाद में। इसलिए कैपिटल टी को हम लिखेंगे पहले कैपिटल टी और उसके बाद करेंगे भैया ये वाला स्मॉल टी हो गया क्योंकि ये अप्रभावी है। अब ध्यान रखो यहाँ से क्या आ जाएगा यहाँ से आएगा स्मॉल टी यहाँ से क्या जाएगा स्मॉल टी। तो भैया यहाँ से भी ढंगता हुआ चला गया ये यूँ यहाँ पे आ गया स्मॉल टी। ये भी ऐसे सरक के चला आया यहाँ तक हो गया स्मॉल टी। ओके अब ध्यान से देखो क्या लंबा पौधा अपना लक्षण व्यक्त कर रहा है। ये कौन सी पीढ़ी है ये पीढ़ी है भैया F2 पीढ़ी। कौन पीढ़ी है F2 पीढ़ी है। कौन सी पीढ़ी F2 पीढ़ी है। अब देखो
ये लंबा पौधा है, ये संकर लंबे हैं, तो कुल मिला कितने लंबे पौधे हो गए? एक लंबे पौधा, दो लंबा पौधा, तीन लंबा पौधा। ये तो बौना पौधा है, तो यहाँ पे कुल कितने लंबे पौधे हैं? ये शुद्ध लंबा है, ये संकर लंबे हैं, ये भी संकर लंबे हैं। तो हमें देखा जा रहा है तीन पौधे क्या हैं? लंबे हैं। एक लंबा, दो लंबा, तीन लंबा, तीन पौधे क्या हैं? लंबे हैं। तो लंबापन मतलब क्या होता है? फिनोटाइप। जो लक्षण बाहर से दिखाई देता है, जैसे मेरा रंग रूप, काला, उज्जर, नीला, पीला, जो भी रंग बाहर से दिखाई पड़ता है, मेरी लंबाई, चौड़ाई, जो भी चीज़ हमको बाहर से आपको दिख रहा है मेरे अंदर, या जो आपको बाहर से जो भी लक्षण आपको बाहरी रूप से दिख जाए, वही क्या होता है? फिनोटाइप। तो भैया ये लंबा है, दिखाई पड़ेगा दूर से, ये भी लंबा, ये भी दिखाई पड़ेगा दूर से, ये भी लंबा, ये भी दिखाई पड़ेगा दूर से। तो कुल कितने पौधे लंबे हैं? तीन पौधे। तो इसका जो फिनोटाइप होगा क्या होगा भैया? फिनोटाइप। क्या होगा भैया? फिनोटाइप। जो इसका फिनोटाइप होगा, फिनोटाइप, फिनोटाइप यानी कि लक्षण प्रारूप हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लक्षण प्रारूप। इसको जो फिनोटाइप है कितना होगा? ये भी लंबा पौधा है, ये भी लंबा पौधा है, ये भी लंबा पौधा है, तो तीन लंबे पौधे हैं, तो तीनों लंबे दूर से दिखाई पड़ेंगे, तो जगह तीन लगाओ रेशियो यानी कि अनुपात। और एक क्या है? बौना पौधा है, तो जाएगा 3:1। ठीक है। इस नियम से केवल आप फिनोटाइप ही निकाल पाओगे, जीनोटाइप नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि परिभाषा में क्या बोला भैया कि लक्षण वे जीन, मतलब वे जब एक प्रभावी पौधे दूसरा अप्रभावी पौधे के बीच संकरण कराया जाता है, तो प्रथम पीढ़ी या फिर में वही पौधे प्रतिलक्षित होते हैं जो प्रभावी होते हैं। तो भैया ये लक्षण कैपिटल टी अपना लक्षण व्यक्त कराना, ये प्रभावी है। ये लक्षण आ गया लंबापन, ये भी लंबापन, ये भी लंबा। तो जहां जहां कैपिटल टी है देखो लंबापन है ना, तो यानी इसका मतलब कैपिटल टी क्या है? प्रभावी है, ये अपना लक्षण व्यक्त कर रहा है, इसलिए से बोला गया प्रभाविता का नियम। क्योंकि जो जीन है कैपिटल टी है, ये कैपिटल टी, ये कैपिटल टी, ये अपना लक्षण क्या करें? अपना लक्षण व्यक्त कर रही हैं, यानी अपना जो प्रभाव है वो दिखा रहे हैं किस पे? बौने के ऊपर, बौने पौधे के ऊपर, यानी बौना पौधा पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल रही है, क्योंकि ये लंबे हैं, इनके आगे बौना पौधा छुप जा रहा है। इसका मतलब कैपिटल टी प्रभावी है, क्योंकि ये अपना प्रभाव दिखा रहे हैं, अपना प्रभाव। F1 पीढ़ी में अपना प्रभाव दिखा देखो, सारे सारे लंबे पौधे हुए। F2 पीढ़ी में देखो अपना प्रभाव दिखाया, एक लंबे, दो लंबे, तीन लंबे। ठीक है, तो ये अपना प्रभाव दिखा रहे हैं, इसलिए इस नियम का पड़ गया भैया प्रभावता का नियम, क्योंकि प्रभावी जीन अपना प्रभाव दिखा रहा है हर एक पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में और F2 पीढ़ी में। अब पढ़ेंगे मेंडल का दूसरा नियम। तो जो दूसरा नियम है उसे हम लोग बोलते हैं क्या? पृथक्करण का नियम। अब मैं जो परिभाषा बोल रहा हूँ ध्यान सुनना और लिखना। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से टॉपिक को, क्या बोला मैंने भैया? ध्यान सुनो परिभाषा, क्या बोल रहा हूँ सुनो। जब दो संकर पौधे के मध्य, आप लोग नोट्स निकालो, पेन निकालो, लिखो चुपचाप। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? जब दो संकर पौधों के मध्य संकरण कराया जाता है, तो F1 पीढ़ी में, सॉरी F2 पीढ़ी में तीन निम्न तरह के पौधे उत्पन्न होते हैं। भैया तीन निम्न तरह के पौधे उत्पन्न होते हैं, या निम्न तरह के पौधे उत्पन्न होते हैं जिसमें फिनोटाइप का अनुपात 3:1 और जीनोटाइप का अनुपात 1:2:1। ठीक है, अब ध्यान सुनना, अब इसमें ध्यान रखिए। अब इस टॉपिक को यही चीज़ हमको फिर क्रॉस करना है, यही सेम टू सेम, लेकिन मैं यहाँ पे क्या है, यहाँ में सिर्फ जीन को प्रभावी लक्षण देख रहा था। अब यहाँ पे देखूंगा क्या, जो मेंडल का दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम है, उसमें क्या होगा ध्यान समझना। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इतना पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, बताता हूँ आगे। पहले इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, इतना स्क्रीनशॉट, आगे बताता हूँ। हो गया भैया स्क्रीनशॉट? चलो आगे देखो। अब मेंडल का हम लोग पढ़ेंगे दूसरा नियम। क्या भी नियम क्या है? ध्यान सुनो। जो द्वितीय नियम है मेंडल का, दूसरा जो नियम है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं भैया? पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम। जो पृथक नियम है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब ध्यान रखो, जो मेंडल का पृथक्करण नियम है, इसमें क्या कहा जाता है, इसमें क्या पढ़ना है हमें। अब ध्यान समझो, इस नियम के अनुसार क्या कहा गया भैया? आपने इसके पहले जो नियम देखा उसमें क्या था कि सिर्फ लक्षण को देखा जाए, कौन सा लक्षण प्रभावी है, कौन सा अप्रभावी है, कौन सा जीन प्रभावी है, कौन सी अप्रभावी है। तो जो कैपिटल टी प्रभावी जीन थी उसमें हमने निकाला था फिनोटाइप कितना? 3:1।
अब हमें उसमें से प्रभावी लक्षण ही देख रहे थे, अब इसमें देखना है भैया युग्मक, या इसमें देखना है युग्मक यानी युग्मकों का विलयन या पृथक्करण। तो इसमें जो नियम है इसे हम क्या बोलेंगे, जब दो संकर पौधों के मध्य, जब दो संकर पौधों के, पेन निकालो, नोट्स निकालो, लिखो चुपचाप अच्छे से, क्या बोला मैंने, जब दो संकर पौधों के मध्य संकरण कराया जाता है तो F2 पीढ़ी में निम्न तरह के पौधे उत्पन्न होते हैं, जिसमें जीनोटाइप का अनुपात 1:2:1 होता है और फिनोटाइप का अनुपात 3:1 होता है। ध्यान समझना, परिभाषा सुनना, उसके बाद क्या करना। अब ध्यान, इस नियम को युग्मकों का शुद्धता का नियम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया, इस नियम को युग्मकों का शुद्धता का नियम भी कहते हैं। इस नियम को युग्मकों का शुद्धता का नियम भी कहते हैं। शुद्धता का नियम भी कहते हैं। इससे नाम और भी है, इसे युग्मकों का विलयन का नियम भी कहते हैं। युग्मकों का विलयन का नियम, इससे नियम और एक नाम और भी, युग्मकों का विलयन का नियम। युग्मकों का विलयन का नियम, विलयन मतलब अलग होना, विलयन का नियम, ओके, इसके नाम है। तो अब इसे युग्मकों का शुद्धता का नियम क्यों कहते हैं, विलयन का नियम क्यों कहते हैं, ध्यान समझना, या पृथक्करण का नियम क्यों कहते हैं। अब ध्यान समझो, अब यहाँ कह रहा दो संकर पौधों के मध्य, मान लो ये देखो संकर पौधे ये है, एक कैपिटल T है, 1 मिनट, थोड़ा सा, दो संकर पौधे के मध्य। अब संकर पौधे कौन कौन से भैया, संकर पौधे ये F1 पीढ़ी में आए थे ना प्रभाविता वाले में, और ये भी क्या भी है, संकर पौधे। अब ध्यान सुनना भैया, इसमें क्या करना है हमें, ध्यान सुनना। देखो संकर पौधे में जो हमने F1 पीढ़ी में निकाला था ना प्रभाविता के नियम में, कैपिटल T और इसे भी था कैपिटल T, ठीक है, ये हो गया कैपिटल T। अब कैपिटल T था, स्मॉल t था, इसमें भी क्या था, स्मॉल t था, कैपिटल T और स्मॉल t। अब ध्यान सुनना, इस संकर पौधे के बीच कराना है संकरण। अब देखो इसमें वही बात होगी पुरानी वाली, यहाँ से क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल T आ जाएगा, यहाँ से क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल T आ गया, यानी कितने भैया, दो कैपिटल T, एक कैपिटल T और एक कैपिटल T, दो कैपिटल T आ गई, ओके। अब देखो यहाँ से क्रॉस कराएंगे और यहाँ से क्रॉस कराएंगे, तो मैं क्रॉस करना सिखाई दिया है। यहाँ से आएगा कैपिटल T और यहाँ से क्या आएगा, स्मॉल t, ओके। अब ध्यान देखो, आगे देखो, अब यहाँ देखो ये क्या है, स्मॉल t, यहाँ क्या है, कैपिटल T। तो कैपिटल वाला पहले लिखेंगे ऐसे कैपिटल T, और ये छोटा वाला जो है इसके बाद लिखेंगे स्मॉल t, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से आएगा भैया स्मॉल t, ऊपर से भी आएगा स्मॉल t, तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्मॉल t, यही होगा। अब ध्यान देखो, यहाँ से देखो क्या कह रहा है, किसमें कह रहा है, युग्मकों का विलय। अब इसे क्यों कहते हैं, देखो इसे युग्मकों का शुद्धता का नियम भी कहते हैं। क्यों, ये मान लो युग्मक है, क्या भैया, युग्मक। तो युग्मक, एक युग्मक, दो युग्मक, युग्मक जो होते हैं, आप दोनों युग्मक कितना भी उन्हें युग्मकों को मिक्स कर दो, उनका अलग होना तो पक्का है। अब युग्मक हैं, जब एक क्रॉस करते हैं, ये वाला युग्मक देखो यहाँ पर आया, इस वाले युग्मक के साथ जुड़ गया, तो इनका क्या होगा, विलयन हो गया। इन दोनों युग्मकों क्या हो गया, विलयन। ये दोनों साथ में चिपके हुए थे, लिपटे हुए थे, ये दोनों युग्मक जोड़े में थे ना भैया, जब ये यहाँ पे जुड़े में, एक युग्मक दो युग्मक, ये दोनों युग्मक साथ थे, लेकिन ये युग्मक निकल के यहाँ चला आया और इसका युग्मक निकल के यहाँ चला आया, इसका भी युग्मक हो गया अलग, ये भी युग्मक हो गया अलग, दोनों युग्मक क्या हो गए, अलग, यानी विलयन हो गया, यानी पृथक्करण हो गया। तो दोनों युग्मक क्या हो गए, अलग हो गए, ये युग्मक यहाँ चला आया, ये वाला युग्मक यहाँ चला आया, ओके, दो कैपिटल T बन गया। ये स्मॉल जो छोटा वाला युग्मक था यहाँ चला आया,
अब देखो ये वाला युग्मक छोटा वाला यहाँ चला आया, तो युग्मक को क्या हो गया, विलगन हो गया। लेकिन जो युग्मक हैं अपनी उसी स्थिति में उसी लक्षण के साथ व्यक्त हो रहे हैं। देखो यहाँ पे था कैपिटल टी, ये लंबा पौधे की जीन थी ना, लंबे प्रभावी पौधे की जीन थी ना, ये जो प्रभावी पौधे की जीन थी ये अपना यहाँ पे लंबापन लेकर आया। ये भी कैपिटल टी क्या था, प्रभावी पौधे की जीन थी, यानी प्रभावी पौधा था ये ना, जो प्रभावी पौधा था उसका जीन था, तो ये भी कैपिटल टी यहाँ आया। तो जो जिस स्थिति में था वो अपनी स्थिति के साथ अगली पीढ़ी में आया हुआ है। जो जिस स्थिति में था, जो जिस अवस्था में था, उसी अवस्था में यहाँ पे प्रकट हुआ है। ध्यान रखो, ये कैपिटल टी था तो प्रभावी जीन था, ये भी कैपिटल टी था, कैपिटल टी, ये भी प्रभावी जीन था। जब दोनों प्रभावी जीन थे तो दोनों क्या हुए, ये इसका हो गया शुद्ध लंबा पौधा, शुद्ध लंबा पौधा, शुद्ध लंबा ये है, और ये दोनों कौन है, ये और ये कौन भैया, संकर लंबे हैं, संकर लंबे पौधे, संकर लंबे पौधे, ये दोनों कौन है भैया, ये कौन है, इसे बोलेंगे बौना पौधा। अब ये मत बना शुद्ध बौना पौधा, ऑलरेडी बौना है, मैं शुद्ध क्या है, तो बौना है। एक और पौधा भैया बौना पौधा, कौन है भैया, बौना पौधा। अब देखो तीन तरह से यहाँ जीन देखो, इसमें हम जीनोटाइप जीन देख रहे हैं, ठीक है। जीन मतलब युग्मक अलग हो गया, इसलिए बोलते हैं पृथक्करण नियम। अब यहाँ देखो युग्मकों का विलगन हो गया, यानी अलग हो गए, इसलिए विलगन का नियम बोलते हैं। इसे युग्मकों का शुद्धता का नियम कहते हैं। क्यों, क्योंकि युग्मक जिस अवस्था में था एकदम शुद्ध, लंबा था तो लंबा ही अपना लक्षण व्यक्त किया, ये बौना था तो बौना ही लक्षण यहाँ पर व्यक्त किया। तो अपनी शुद्ध अवस्था, जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में, यानी शुद्ध पूरी तरह से, कोई यहाँ पे कोई अलग कुछ नहीं हुआ। तो यानी कि ये अपनी अपनी अवस्था में आ गए, अपन जिस लक्षण के साथ थे उसी लक्षण को यहाँ पे व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए बोलते हैं युग्मकों का शुद्धता का नियम, क्योंकि युग्मक है ये। यहाँ पे ध्यान रखिए, जो आपको प्रभाविता के नियम में पढ़ाया था अभी ना, वहां पे हम प्रभावी लक्षण देख रहे थे, लेकिन यहाँ हम क्या देख, युग्मक देख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ देखो युग्मक, अब ये शुद्ध लंबा पौधा है, तो शुद्ध लंबा पौधा कितना है, 1, और संकर पौधे लंबे कितने हैं, 2, बौना कितना है, 1। अगर इसका हम निकालेंगे फिनोटाइप, मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, लक्षण प्रारूप, क्या बोलते हैं भाई, लक्षण प्रारूप। ओके, तो ये क्या निकला, कितना निकलेगा, देखो लंबा जीन देखना, कोई लंबा कौन है सबसे ज्यादा, तो लंबा भाई इसमें भी लंबापन है, इसमें भी लंबापन, इसमें भी लंबापन है, तीनों लंबापन है, तीनों पौधे लंबे हैं, 1 लंबा, 2 लंबा, 3 लंबा। तो 3 पौधे जब लंबे हैं तो जगह 3 अनुपात 1 बौना है, तो 3 अनुपात 1 हो गया। अब इसका जो जीनोटाइप है क्या निकलेगा भैया, जीनोटाइप, तो जीनोटाइप इसे हिंदी में बोलते जीन प्रारूप, क्या बोलते। अब देखो जैसे शुद्ध लंबा कितना है, शुद्ध लंबा कितना है, 1 है ना, शुद्ध लंबा कितना है, 1 है ना, शुद्ध लंबा, तो शुद्ध लंबा पौधा 1 है, अनुपात लगाओ ये रेशियो। तो बौना पौधे संकर लंबे पौधे कितने हैं, 1, 2, संकर लंबे पौधे कितने हैं, यानी हैवी प्लांट 2, कितने भैया, 2 है तो जाएगा 2, ठीक है। अब देखो बौने कितने हैं, 1, कितना भैया, 1, तो हो जाएगा अनुपात यहाँ पे कितना, 1 हो गया। ये हो गया आपका पृथक्करण। मैं फिर बताऊं, ध्यान समझना, टॉपिक में कंफ्यूज मत होना भाई। वो जो हम प्रभाविता के नियम देखे थे ना, उस नियम में केवल हम प्रभावी जीन के बारे में देख रहे थे। किसके बारे में, प्रभावी जीन के बारे में, प्रभाविता के नियम जो अपना जो प्रभाव डालता हो। हम सिर्फ फिनोटाइप देख रहे थे, उसमें क्या थे, फिनोटाइप, जो जीन अपना प्रभाव दिखा रहे थे उसको मैं फिनोटाइप ही देख रहे थे। इसलिए वहाँ पे कैपिटल टी जो था वो प्रभावी था, इसलिए वहाँ पे प्रभावित सिर्फ क्या देख रहे, लक्षण देख रहे, प्रभावी लक्षण देख रहे थे। जो प्रभावी लक्षण देख रहे थे पहले वाले में प्रभाविता के नियम में, इसलिए उसका नियम पड़ गया प्रभाविता के नियम, कि उसमें सिर्फ लक्षण देख रहे थे। कौन सा प्रभावी लक्षण था, लंबापन था, लंबापन था ना भैया, लंबापन क्या था, प्रभावी लक्षण था। लेकिन यहाँ जो हम देख रहे हैं, यहाँ युग्मक के बारे में देख रहे हैं, युग्मकों का विलगन देख रहे हैं। यहाँ जो युग्मक जोड़े में होते हैं, युग्मक हमेशा अलग होना तय रहता, ये पक्की बात है, युग्मक अलग होंगे, चाहे कितना भी वो मिक्स कर दो, जोड़ दो, एकदम चिपका दो, युग्मक अलग होके रहेंगे। इससे जब युग्मक यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी था, ये युग्मक अलग हो गया, कैपिटल टी आ गया, यहाँ युग्मक अलग हुआ, स्मॉल टी आ गया, ठीक है।
इस प्रकार से अलग अलग, ठीक है। यहाँ युग्मक देख रहे हैं, वहाँ पे हम लक्षण देख रहे थे। यहाँ युग्मक का विलगन देख रहे हैं इस नियम में, इसलिए बोला गया पृथक्करण का नियम, क्योंकि युग्मक क्या हो रहा है, पृथक्करण हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है भाई, यहाँ पे पृथक, दोनों अलग हो जा रहे हैं, ठीक है। ये दोनों क्या अलग होकर देखो कैपिटल टी बना लिए ना, तो वही कह रहे हैं, इसलिए नाम पड़ेगा पृथक्करण का नियम। वहाँ था प्रभावी लक्षण था, तो इसलिए वहाँ क्या भाई प्रभावी जब लक्षण था, इसलिए हमने क्या देखा वहाँ पे प्रभाविता का नियम, ठीक है। ये युग्मकों का पृथक्करण हो रहा है, इसलिए बोलते हैं पृथक्करण नियम। वहाँ प्रभावी लक्षण जो थे प्रभावी थे, इसलिए पड़ गया प्रभाविता का नियम। लीजिए इतने स्क्रीनशॉट, फिर आगे तीसरा नियम बताते हैं। इतने स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर तीसरा नियम बताते हैं इसके बाद, ओके। लीजिए स्क्रीनशॉट।